नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू MREG स्टडी कोचिंग। पिछले वीडियो में हमने गुजरात के बारे में अध्ययन किया था। आज हम महाराष्ट्र के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी, जनसंख्या, लिंगानुपात, आपका कितने जिले हैं, कितनी विधानसभा सीटें, कौन वहाँ के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, कौन वहाँ के राज्यपाल हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये आपका महाराष्ट्र की स्थिति मैप में आपकी यहाँ पर है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्थापना की बात करते हैं। स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र दिवस ये आपका 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके अलावा राजधानी की बात करते हैं। राजधानी मुंबई है, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी है। जिलों की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, जो कि आपके शिवसेना से हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर भी राजनीति का संकट मंडराया हुआ था। पिछले कुछ दिनों से न्यूज में थे, क्योंकि ये ना तो किसी विधानसभा से किसी विधायक सीट से लड़े थे, ना किसी विधान परिषद सीट से लड़े थे। तो जो वहाँ के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, तो इन्होंने मनोनीत सदस्यों के, क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री होता है उस पार्टी का, तो उसको वहाँ का किसी का सदस्य होना जरूरी है। तो ये सदस्य नहीं थे, तो मनोनीत सदस्यों के तहत इनको मनोनीत किया गया राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद ये मुख्यमंत्री रहे वहाँ के। ये तो इनके हाथ से कुर्सी जा सकती थी। राज्यपाल की बात करते हैं। तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये राज्यपाल के बाद आपका विधानसभा सीटों की बात करते हैं। विधानसभा सीटें ये आपकी 288 सीटें हैं। आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में हुआ, आपका उत्तर प्रदेश हुआ है, इनमें द्विसदनात्मक सरकार है। तो यहाँ पर विधान परिषद भी चलती है। तो विधान परिषद में आपकी 78 सीटें हैं। लोकसभा सीटें की बात करते हैं। तो लोकसभा सीटें आपकी 48 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करते हैं।
राज्यसभा सीटें यहाँ की 19 हैं। इसके अलावा जनसंख्या की बात करते हैं तो 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 11,23,72,972 है। जनसंख्या के बाद राजभाषा की बात करते हैं तो राजभाषा यहाँ की मराठी है। साक्षरता की बात करते हैं, ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो आपकी साक्षरता 82.34% है। लिंगानुपात की बात करते हैं लिंगानुपात 929 महिला हैं प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता के लिंगानुपात के बाद सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा शहर आपका मुंबई है। इसके अलावा सीमा की बात करते हैं आगे देखते हैं। तो सीमा में आपकी गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सीमा आपकी गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और आपकी मध्य प्रदेश। और अरब सागर से लगती है। तो महाराष्ट्र की सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और आपकी अरब सागर से लगती है। सीमा के बाद बात करते हैं नृत्य की बात करते हैं तो नृत्य यहाँ का लावणी, तमाशा, होली प्रमुखता नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं। इनके अलावा स्थानीय स्तर पर भी कई नृत्य प्रसिद्ध हैं। त्योहारों की बात करते हैं तो त्योहार में यहाँ का गणेश चतुर्थी, आपका गणेश चतुर्थी यहाँ की प्रसिद्ध है। बाण गंगा, ये आपका यहाँ का त्योहार है।
बाणगंगा त्योहार और आपका कालिदास त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। त्योहारों के बाद शिक्षा बोर्ड की बात करते हैं। तो शिक्षा बोर्ड यहाँ का पुणे है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की बात करते हैं। उच्च न्यायालय मुंबई है। जज की बात करते हैं तो आपका जज दीपाकर दत्ता जी यहाँ के वर्तमान में जज हैं। राज्य स्तनपाई की बात करते हैं तो राज्य स्तनपाई में भारतीय विशाल गिलहरी यहाँ की ये आपके राज्य स्तनपाई है। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो राज्य पक्षी में आपके पीला, काला, हरा कबूतर ये यहाँ का राज्य पक्षी है। इसके अलावा राज्य फूल की बात करते हैं तो जरूर यहाँ का राज्य फूल है। राज्य फूल के अलावा राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो आपका राज्य वृक्ष आम का पेड़ है। इसके अलावा खेलों की बात करते हैं तो खेलों में आपके कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, और आपका टेबल टेनिस यहाँ पर खेला जाता है। खेल के बाद आपकी बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल पार्कों में आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, ताडोबा टाइगर रिजर्व, इसके अलावा गुगामल नेशनल पार्क। नेशनल पार्कों के अलावा
बहने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। बहने वाली नदियों में अंबिका, जोग, पूर्णा, अंबिका, जोग, पूर्णा, कामनी, कास, कोयना, कृष्णा, ताप्ती, चकोरा, दीना, गोदावरी, पेंच, पेनगंगा, आपकी हिवरा, नाग। इनके अलावा यहाँ पर लोकल स्तर पर बहुत सी नदियां बहती हैं, लेकिन हमने कुछ नदियों का यहाँ पर जिक्र किया है। बहने वाली नदियों के अलावा आगे बात करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटों में आपकी अजंता की गुफाएं, जो कि आपकी राष्ट्रकूटों द्वारा बनाई गई थी। एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये आपका ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा मुंबई का विक्टोरियन एवं आर्ट डेको एंसेम्बल, ये आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइटों के अंतर्गत महाराष्ट्र के कुछ विरासत स्थल हैं। प्रमुख स्टेडियमों के बारे में बात करते हैं। तो आपके प्रमुख स्टेडियमों में ये वेब्रॉन स्टेडियम,
ये आपका मुंबई में है। इसके अलावा वानखेड़े स्टेडियम, ये भी आपका मुंबई में है। आपका वानखेड़े स्टेडियम मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का ये होम ग्राउंड है। इसके अलावा विदर्भा क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका नागपुर में है। इसके अलावा महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका पुणे में है। स्टेडियमों के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बात करते हैं। ये आपका छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ये आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ये आपका मुंबई में है। इनके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर जी हवाई अड्डा, ये आपका अम्बेडकर जी हवाई अड्डा, ये आपका नागपुर में है। और आपका पुणे हवाई अड्डा। तो आपके इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में छत्रपति शिवाजी अड्डा आपका हवाई अड्डा ये आपका मुंबई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर ये हवाई अड्डा आपका नागपुर में है। पुणे हवाई अड्डा आपका पुणे में है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद परमाणु शक्ति केंद्र की बात करते हैं। तो आपका तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र ये महाराष्ट्र में है आपका। प्रमुख फसलों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर, उड़द, चना, सोयाबीन, धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर, उड़द, चना, सोयाबीन,
मूंगफली, कपास, गन्ना, और आपके फलों में केला, संतरा, अंगूर, काजू, ये आपके प्रमुखता से फसलें किया जाता है। और इसमें आपका आम, तो आपके प्रमुख फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर, उड़द, चना, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना। फलों में आपका केला, संतरा, अंगूर, काजू, आम। इसके अलावा वहां पर सूरजमुखी की खेती की जाती है। प्रमुख फसलों के बाद आगे चर्चा करते हैं, दर्शनीय स्थलों के बारे में जानते हैं। वहां पर कौन सा स्थल देखने योग्य है, ऐसी कौन सी वहां पर चीज है जो आपकी भारतवर्ष में अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है। दर्शनीय स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं। दर्शनीय स्थलों में आपकी ताजमहल होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, फ्लोरा फाउंटेन, ताजमहल होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, फ्लोरा फाउंटेन, और आपका मुंबई विश्वविद्यालय, आपकी हॉर्निमन सर्किल। इसके अलावा आपका मरीन ड्राइव, चौपाटी, बीच, हॉलीवुड सर्किल, मरीन ड्राइव, चौपाटी, बीच, मालाबार हिल, विक्टोरिया टर्मिनस, इसके अलावा मणि भवन, मणि भवन आपका क्राफ्ट बोर्ड मार्केट, हाजी अली की दरगाह। इसके अलावा आपका धोबी घाट, ये आपके दर्शनीय स्थल
महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हैं। जीआई टैग के बारे में चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र में जीआई टैगों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो आपको कुछ जीआई टैगों के बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं, क्योंकि समय की महत्वता को देखते हुए वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए जीआई टैगों के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जीआई टैगों में आपका सोलापुर, चद्दर, इसके अलावा चैरिटेबल, सोलापुर, नासिक, घाटी, शराब को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा पुनेरी, पगड़ी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। पैठनी साड़ी और कपड़े को जीआई टैग मिला हुआ है। बार्ली, पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। आपका नासिक अंगूर को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा महाबलेश्वर, स्ट्रॉबेरी को जीआई टैग मिला हुआ है। नागपुर, संतरा, इसको आपका जीआई टैग मिला हुआ है। कोल्हापुर, जग्गी को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। अजरा, घनसाल, चावल को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। बायगांव, हल्दी को आपका जीआई टैग दिया हुआ है। अम्बा वो है, चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। नवापुर, तूर दाल को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। भिलवापुर, मिर्च को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा आपकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपकी फूड के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, आपकी हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्रों में, जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। कुछ हमने यहाँ पर कुछ जीआई टैगों के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जानते हैं जो कि महाराष्ट्र से आपके बिलोंग करते हैं।
प्रमुख व्यक्तित्वों में रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, ये आपकी एक्ट्रेस और ये आपका एक्टर। ये रजनीकांत आपके एक्टर हैं, रजनीकांत। ये आपकी माधुरी दीक्षित एक्ट्रेस हैं। और आपके मुंबई को बॉलीवुड ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्रद्धा कपूर, ये भी आपकी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर, ये आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आशा भोसले, ये आपकी महाराष्ट्र से सिंगर हैं, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और आपकी लता मंगेशकर का जिक्र किया था, वो आपकी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनका हमने यहाँ पर उन लोगों, उन व्यक्तित्व का जो आपका यहाँ पर वर्णन किया है, जो व्यक्तित्व जिनका जन्म मुंबई में हुआ था, जो आपकी प्रॉपर मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो आशा भोसले जी का जन्म ये आपका वहाँ पर हुआ था महाराष्ट्र में, और उनका जन्म आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। इसलिए यहाँ पर आशा भोसले जी का जिक्र किया हुआ है। महात्मा ज्योतिराव फुले आपका ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने। इसके अलावा समाज सेवी अन्ना हजारे, ये भी आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध रोहित शर्मा आपके बिलोंग करते हैं। इनके अलावा वहाँ पर यहाँ महाराष्ट्र से बहुत सी आपकी ऐसी सेलिब्रिटी हैं, आपके एक्टर हैं, आपके म्यूजिशियन हैं, आपके डायरेक्टर हैं, बहुत लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमने इस समय की महत्वता को देखते हुए कुछ लोगों का जिक्र किया है। प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। प्रमुख विशेषता आपको जानकर जानी होगी कि 11 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या महाराष्ट्र से अधिक हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि आपके पूरे संसार में 200 प्लस देश हैं, उनमें से मात्र 11 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या महाराष्ट्र से अधिक है। इसके अलावा सभी देशों की आपकी जनसंख्या महाराष्ट्र से कम है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर आपकी समाप्त होती है। आगे हम हिमाचल प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, गुड बाय।